दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की सियासी उठापटक लगातार जारी है और जहां पर सचिन पायलट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि राजस्थान में कुछ समय पहले उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में दोस्तों राजस्थान के सचिन पायलट की राजनीति में बहुत ही बड़ा और भयंकर उठापटक हुआ है और इस बीच अभी भी पायलट को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और जहाँ पर राजस्थान के वर्तमान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर एक भयानक ऐलान भी किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर जानेंगे कि क्यों सचिन पायलट जो है वो बागी साबित हो रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या है उनकी मांग, क्या है दोस्तों उनका मकसद, क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, अगर हाँ तो दोस्तों क्या कारण है दोस्तों कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो दोस्तों हर एक पहलुओं को समझेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा और साथ ही वीडियो को सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आखिर बड़ी खबर है कि सचिन पायलट पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी, इन 3 मांगों को नहीं मान सकती थी कांग्रेस, इसलिए हुए थे बागी। जी हाँ, तो आखिर कौन से है वो 3 मांगे जो कि सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार के सामने रखी थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। और वहीं सचिन पायलट के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान, सिंघवी बोले कि स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट नहीं दे सकता है दखल। और वहीं कांग्रेस की मांग सचिन पायलट सहित 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। जी हाँ, और इसी के साथ अशोक गहलोत का पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। गहलोत ने कहा जानता था पायलट है निकम्मा, नखारा और धोखेबाज। जी हाँ, और वहीं पायलट के समर्थन में बड़ा दांव सामने आया है, गुरुग्राम में पंचायत करेंगे 3 राज्यों के गुर्जर। जी हाँ, और इसी बीच राजस्थान में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। सिंघवी बोले कि दोस्तों स्पीकर के नोटिस पर कोर्ट भी अयोग्य ठहरा नहीं सकता है। और साथ ही दोस्तों अभी भी के समाचारों से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर पायलट 6 महीनों से सरकार गिराने की कर रहे थे साजिश, अशोक गहलोत ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी समाचारों के अपडेट पहलुओं को समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी उठापटक जारी हो रही है ना, उसके बारे में आप सभी समझ सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें राजस्थान के सियासी रण में राजनीतिक नूरा कुश्ती का दौर जारी है। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है, तो वहीं पायलट खीमा अपने पीछे कदम हटाता नहीं नजर आ रहा है। पार्टी के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भेजे गए अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज उनके याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और कांग्रेस के सूत्रों ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसके बारे में फैसला करने का राज्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और वे उचित फैसला लेंगे। और वहीं दोस्तों राजस्थान में सत्ता के संघर्ष को लेकर अशोक गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों खेमों की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधा और बयान वार में कई बार भाषा का स्तर काफी नीचे उतरता नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बयान के जरिए अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर तगड़ा वार किया है, जिन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पिछले 6 महीनों से सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। जब मैंने कहा कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है तो किसी ने यकीन नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि मासूम चेहरे वाला इंसान आखिर ऐसी साजिश करेगा। मैं यहाँ पर सब्जी बेचने नहीं आया, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ। जी हाँ, अशोक गहलोत ने कुछ इस तरह का तीखा वार किया है सचिन पायलट जी के ऊपर। और साथ ही अशोक गहलोत ने क्या कहा कि हम जानते थे सचिन पायलट निकम्मा है, लोगों को लड़ा रहा है, फिर भी हमारा कल्चर ऐसा है कि हमने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। और वहीं इससे पहले दोस्तों गहलोत ने पायलट को लेकर कहा था कि जब मुझे लगेगा कि पब्लिक मुझे नहीं चाहती है तो मैं खुद आला कमान को बोलूंगा कि सीएम की कुर्सी पर किसी और को बैठाएं। अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सिंधिया और सचिन पायलट मिले हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे आज भी घर लौट आए तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। गहलोत ने कहा कि जब मैं सांसद बना था तो पायलट 3 साल के थे, आज भी आ जाए तो गले लगा लूंगा। राजनीतिक अलग बात है, लेकिन मैं आज उन्हें भी मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसी बीच आखिर जानते हैं कि सचिन पायलट की इनसाइड एक्शन स्टोरी क्या है, आखिर किन मांगों को लेकर सचिन पायलट जो दोस्तों बागी साबित हो चुके हैं। तो आपको बता दें राहुल गांधी के बाहदी करीबी और पार्टी की युवा ब्रिगेड के सबसे चमकदार चेहरों में से एक सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उनकी छुट्टी करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह उनसे नाता तोड़ने को तैयार है। आखिरी वक्त तक पायलट को मनाने की कोशिश में जुटी पार्टी ने आखिर क्यों और किस तरह यह फैसला लिया है, क्योंकि प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, आपको बता दें पिछले 7 सालों से लगातार राजस्थान कांग्रेस सरकार के जो अध्यक्ष है वो दोस्तों सचिन पायलट थे, जिनको एक झटके में हटा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री के पद से भी उनको हटा दिया गया है। तो दोस्तों आखिर यह बड़ा और फैसला जो किस तरह से लिया है, इसको जानने की जब कोशिश की ना, तो दोस्तों कड़ी बाई कड़ी एक सवाल का जवाब जुटाने में कई सवालों के जवाब सामने आए हैं। फैसले की प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पायलट ने पार्टी नेताओं के सामने 3 मांगे रखी थी, जिन्हें मानना नहीं जा सका। इनमें से पहली मांग थी कि चुनाव से 1 साल पहले 2022 में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पहचान गोपनीय
गोपनीय रखने की शर्त पर नेता ने बताया कि वह सार्वजनिक रूप से हमसे वादा चाहते थे कि आखिर साल उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और वह चाहते थे कि इसकी घोषणा भी कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, मतलब अशोक गहलोत के स्थान पर आखिरी साल जो है वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनकी पहली मांग यह थी। दूसरी मांग यह थी कि पायलट के साथ बगावत करने वाले मंत्री और विधायकों को उचित स्थान दिया जाए। उनका मतलब यह भी नहीं था कि सभी को मंत्री बनाया जाए, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेशन या अन्य बॉडीज का प्रमुख बनाकर सम्मानित किया जाए। कांग्रेस के मध्यस्थों के सामने तीसरी मांग रखी गई थी कि कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे के राजस्थान का प्रभाव वापस ले लिया जाए। पायलट मानते थे कि पांडे का झुकाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ था और स्थिति तभी सामान्य होगी जब किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाए। वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हम उनके शर्तों को नहीं मान सकते थे। ये ब्लैकमेलिंग जैसा है। क्या होगा यदि दूसरे राज्यों में भी ऐसा होने लगे? पायलट की टीम एक सदस्य ने इस HT से कहा कि कांग्रेस दूसरे राज्यों में सत्ता में ही नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा डर क्यों है। और वहीं दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी में जाने से किया इनकार, लेकिन स्पीकर ने थमाया नोटिस। जी हाँ, सचिन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। कांग्रेस के इस युवा बागी नेता ने कहा कि राजस्थान में कुछ नेता उनके बीजेपी में शामिल होने की अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करने जा रहे। दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस भेजा और 17 जुलाई तक जवाब मांगा था। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं कोई विशेष अधिकार भी मांग नहीं रहा। जब सभी चाहते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान के चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा करे, हमने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने इस मामले का कुछ नहीं किया, बल्कि वो वसुंधरा के रास्ते पर ही बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दिए जा रहे हैं। आखिर क्या होगा साबित, इसकी है तलाश। और इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो की इस कड़ी के अंत को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।